अंदर फोर्थ का जो टॉपिक है हमारे पास वो है इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस्लामिक लॉज। इसको लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इस्लाम के अंदर अक़द। ये फाउंडेशन है फॉर फेयर एंड एथिकल ट्रांजैक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया। ठीक है, शरिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन है, उसके हवाले से जो प्रिंसिपल्स या रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्राइब किए गए हैं वो इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, म्यूचुअल कॉन्सेंट, ठीक है, ETC। इस इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके हम की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड फ्री विल। ठीक है, वो दोनों पार्टीज जो है दे शुड विलिंगली एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विदाउट एनी कंसर्न। दूसरा है क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो इस्लाम है वो इंश्योर करता है कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, अनसर्टेनिटी वगैरह जो है वो प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, इट मस्ट बी क्लियर और वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, इंटरेस्ट, सूद का की ममानियत। इस्लाम जो है वो स्ट्रिक्टली रिबा को बहुत स्ट्रिक्टली रिबा को प्रोहिबिट करता है, यानी कि इंटरेस्ट को बहुत सख्ती से सूद को मना किया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि सूद जो है वो अल्लाह ताला के साथ जंग है। ठीक है, तो बहुत हम इस आयत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सख्ती से जो है ना रिबा को या इंटरेस्ट को प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ हार्म गुड्स एंड सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अगर बैड हों, गुड सर्विसेज हराम गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लेन देन पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो हराम गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर पाबंदी है। ठीक है, इस्लाम उनको मना करता है। जस्ट लाइक ड्रग, जो माफियाज हैं, या आप कह लो ड्रग डीलिंग, अल्कोहल डीलिंग, गैम्बलिंग, ETC, इस तरह के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स जो हराम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बेस होते हैं उनको इस्लाम स्ट्रिक्टली जो है वो मना करता है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। पार्टीज जो है वो एक्सपेक्टेड टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स, उनको उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगी और इनका जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको मुकम्मल करेंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको जो यानी ब्रीच करना है उसको हाईली डिस्करेज किया जाता है इस्लाम के अंदर, ताकि जो है ना क्लैरिटी को या मॉरली उसके जो एक्शन है उसको जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ डिसेप्शन, धोखाधड़ी से निजात। ठीक है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, फॉरबिडन है, इन सब को जो है ना इस्लाम के अंदर सख्ती से मना किया गया है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।